समूमिना सनराइजिंग लिब्रा। तो ये रीडिंग होगी आपकी 8 जून से लेकर 14 जून तक। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर आप लोगों का इस वीक का जो चैलेंज है वो ये है कि आपको इमोशनल मैच्योरिटी के साथ डिसीजंस बनाने हैं, या तो अपने स्टैंडर्ड्स हाई करने हैं। इमोशनल मैच्योरिटी के साथ क्यों है यहाँ पर अभी हम थोड़ी देर में क्लैरिफाई करेंगे। रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है कोई किसी चीज़ पर, किसी स्पेसिफिक बात पर, किसी पर्सन पर, या तो फिर पास्ट के नेगेटिव सिचुएशंस या प्रॉब्लम्स या जो भी उसको बातें बुरी लगी हो उस पर, किसी चीज़ पर होल्ड ऑन किया हुआ है रिसेंट पास्ट में, जिसकी वजह से हो सकता है लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हुए हों, या तो फिर कुछ गड़बड़ हो सकता है हुई हो। अभी हम क्लैरिफाई करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर क्यों है। प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है कि अगर बहुत टाइम से आप लोग खामोश थे तो खामोशी एंड हो सकती है। अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं और खामोश थे उनसे, तो खामोशी एंड हो सकती है। प्रेजेंट मोमेंट में बातचीत आप लोग की होने के चांसेस है। कुछ केसेस में आप लोग अपने इंट्यूशन का फॉलो नहीं करते हुए दिख रहे हैं। अभी हम क्लैरिफाई करते हैं। नियर फ्यूचर में कोई सिचुएशन अगर बहुत स्लो चल रही थी तो वो सिचुएशन स्लो चलना बंद होगी और कोई ना कोई आपको रिजल्ट दिखेंगे। कोई अगर आपकी तरफ आ रहा था किसी टाइप की ऑफ़र के साथ, तो हो सकता है नियर फ्यूचर में आपको मिले। तो जो ओवरऑल एनर्जी है वहाँ मुझे दिख रहा है कोई इस कनेक्शन से मूव ऑन नहीं हो पा रहा है, कोई आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, या तो आप उनसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि बहुत सारी मेमोरीज़ है पास्ट में, अच्छी मेमोरीज़ हैं। कोई याद कर रहा है, मिस कर रहा है आपको, या तो फिर आप उनको मिस कर रहे हैं। लेकिन किसी टाइप की अपॉर्चुनिटी मिस वगैरह हो सकती है इस वीक। तो चलिए देखते हैं किस बारे में है। क्लैरिफिकेशन शुरू करते हैं। तो लिब्रा, इस वीक आप लोगों का चैलेंज है आपको इमोशनल मैच्योरिटी के साथ डिसीजंस लेने हैं। मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप लोग शायद अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हुए नहीं दिख रहे हैं, तभी आपको स्टेबिलिटी मिलती हुई नहीं दिख रही जैसा कि आप चाहते हैं अपनी लाइफ में। आपको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी मिलती हुई नहीं दिख रही, स्पेशली फाइनेंशियल सिचुएशंस में आपको फ़ायदा मिलते हुए नहीं दिख रहा, क्योंकि आप लोग अपने इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे कि कौन सा काम किस तरीके से होगा, किस सिचुएशन को किस तरीके से डील करेंगे। आपको बोझ जैसी सिचुएशन लग रही है तो आप उसको बोझ बनाकर उससे डील कर रहे हैं कि जान छुड़ाई जाए। तो जान छुड़ाने वाली यहाँ पर जो आपका चैलेंज है, जान छुड़ाने वाला काम नहीं करना है। आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करने की कोशिश करनी है। आप लोग अपने इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। जो भी सिचुएशन आपको बोझ जैसी लगे, उससे जान छुड़ाने के बजाय उसको इमोशनल मैच्योरिटी के साथ डिसीजन लेने के लिए उस बारे में डिसीजन लीजिए। जो भी सिचुएशन आपको बुरा फील करवा रही है या बोझ जैसी फील हो रही है, बहुत टाइम से चल रहा है, एंड नहीं हो रही है, कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी सिचुएशन है, उस सिचुएशन के बारे में बेहतर होगा इमोशनल मैच्योरिटी के साथ डिसीजंस बनाइए, अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। नहीं तो जो जिस टाइप की आप परफेक्शन अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी वगैरह चाहते हैं वो आपको नहीं मिल पाएगी। अगर आप चाहते हैं अवेल करना, अपॉर्चुनिटी हाँ आपको मिलती हुई दिख रही है, आपका चैलेंज है वो आपको अवेल जब आप कर पाएंगे, जब आप इमोशनल मैच्योरिटी के साथ कोई ना कोई डिसीजन बना पाएंगे। तो रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है कि कोई न्यू बिगैनिंग हो सकता है आप लोगों ने की हो किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ। हो सकता है आप किसी फायर साइन, अर्थ साइन या वाटर साइन से डील कर रहे हो। वैसे आपके पर्सन साइन कोई सा भी हो सकता है। तो किसी चीज़ पर आप होल्ड ऑन किए हुए हैं, इन पर्सन पर होल्ड ऑन किए हुए हैं। हालांकि इनकी तरफ से आपको किसी टाइप के एफर्ट्स वगैरह, कोई एक्शन वगैरह देखने को नहीं मिल रहा था। तो आपने अगर नई शुरुआत की हो तो वो ब्लॉक दिख रही है, वो नहीं हो पाई। आप स्टेबिलिटी के साथ न्यू बिगैनिंग शुरू करना चाह रहे थे क्योंकि आप अभी भी इन पर्सन पर होल्ड ऑन किए हुए हैं। अगर पास्ट में किसी टाइप का ब्रेकअप वगैरह हुआ था या कोई भी प्रॉब्लम हुई थी जहाँ पर ये आप ऑप्शन की तरह थे इनके लिए, तो हो सकता है आपने किसी टाइप की न्यू बिगैनिंग की हो, इनके साथ कोशिश की हो न्यू बिगैनिंग करने की, चीज़ें ठीक करने की, जो कि सक्सेसफुल नहीं हो पाए रिसेंट पास्ट में। लेकिन फिर भी आप अभी भी होल्ड ऑन किए हुए हैं रिसेंट पास्ट में, आपने इनको जाने नहीं दिया है क्योंकि आपको बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं ये जो कोई भी है पर्सन वगैरह। कुछ केसेस में वर्क से रिलेटेड सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर कुछ आपने नया शुरू किया हो लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया हो। आपको वो काम तो पसंद है पर कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ थी जिसकी वजह से वो कामयाब नहीं हो पाया। आप अभी भी उस काम पर होल्ड ऑन किए हुए हैं कि उसकी तरफ, उस काम से आपको कोई ना कोई रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो प्रेजेंट मोमेंट में अब देखते हैं। प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है कि आप किसी सिचुएशन से, किसी पर्सन से मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं अपनी लाइफ के साथ, क्योंकि आप उनको बहुत मिस कर रहे हैं। और पास्ट में जो भी गड़बड़ हुई हैं उस सिचुएशन से रिलेटेड आप उन पर भी होल्ड ऑन किए हुए हैं, बार बार रिवाइंड कर रहे हैं, सोचे जा रहे हैं
उस सिचुएशन के बारे में, और किसी टाइप का फ़ियर है आपका जिसकी वजह से आप अपने इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करें हैं तो यहाँ पर इस पास्ट वाली सिचुएशन जो भी गड़बड़ हुई वहाँ पर आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलती हुई हो सकता है दिखे, कुछ ऐसा आपको रियलाइज़ हो जो कि आपने पहले नोटिस ही नहीं किया हो। और अगर आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हैं तो आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप उस हिडन मीनिंग को, उस सिचुएशन में हिडन जो अपॉर्चुनिटी है या मीनिंग वगैरह है उसको देख सके। यहाँ अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको कुछ ना कुछ हिडन चीज़ या ऐसी बात जो हो सकता है आपको पता चले, लेकिन वो आपको पता जब ही चलेगी जब आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है कि आप लोग अपने इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल एनर्जी में जो है आपकी कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो सकती है यहाँ पर। तो कोशिश कीजिएगा अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन लेने के बजाय बेहतर होगा सोच समझकर डिसीजन लीजिए इमोशनल मैच्योरिटी के साथ। आपका चैलेंज तभी है कि ताकि ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं हो पाए, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट में तो ऐसे ही सिचुएशन दिख रही है। नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कोई अगर क्लोज ऑफ था, आपसे बातचीत नहीं कर रहा था या आप किसी से बातचीत नहीं कर रहे थे, तो उनकी तरफ से किसी टाइप की अपॉलॉजी या अपॉर्चुनिटी वगैरह आपको मिलती हुई दिख रही है नियर फ्यूचर में। एटलीस्ट वो क्लोज ऑफ नहीं रहेंगे, लेकिन कोई ऐसी आपको हो सकता है बातचीत हो आप लोगों की जिसकी वजह से आप परेशान हो सकते हैं और फेयर एंग्जाइटी क्रिएट हो सकती है। आपके माइंड में ओवर थिंकिंग टाइप सिचुएशन है, परेशानी वाली है, एंग्जाइटी है, कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है जो कि आपको डिप्रेस्ड करे। अगर ये पर्सन आपसे बातचीत नहीं कर रहे थे, रिसेंट पास्ट में आपने न्यू बिगैनिंग करने की कोशिश की, प्रेजेंट मोमेंट में आपने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी जो कि आपको अवेल करनी थी, तो अब नियर फ्यूचर में अगर आपकी इनसे बातचीत होती है तो वो बातचीत कुछ इस टाइप की होगी जो कि आपको ही परेशान करेगी, आपको डिसअपॉइंट और डिप्रेस्ड करेगी और आपको फ़िक्रमंद करेगी कि आप कुछ ना कुछ करें सिचुएशन के बारे में, लेकिन आपको पता है आप कुछ नहीं कर सकते, तो ओवर थिंकिंग करेंगे जिसकी वजह से आपकी हेल्थ पर असर पड़ सकता है। तो इस चीज़ से बचिएगा। यहाँ मुझे दिख रहा है आप इन पर्सन से मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि आप इनको मिस कर रहे हैं, लेकिन आप अपने इंट्यूशन को फॉलो नहीं करते हुए दिख रहे हैं, जिसकी वजह से कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो सकती है। तो आपका चैलेंज है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिस करने से बचना है, इमोशनल मैच्योरिटी के साथ डिसीजन लेने हैं, बोझ की तरह नहीं किसी सिचुएशन को ट्रीट करना कि आप अवॉइड करें और जल्दी से जान छुड़ाने की कोशिश करें, जिसकी वजह से आपकी अपॉर्चुनिटी जो कि अबंडेंस ला सकती है आपकी लाइफ में वो आप मिस कर दें। तो ये आपकी रीडिंग है इस वीक की लिब्रा। अब हम आपकी एडवाइस देख लेते हैं। लिब्रा, आपकी एडवाइस ये है, कोई सिचुएशन अगर आपको डिसअपॉइंट कर रही है, डिप्रेस्ड कर रही है, उस सिचुएशन की तरफ कोई भी स्टेप फटाफट लेने के बजाय बेहतर है कुछ टाइम अपने लिए लीजिए, डिस्कनेक्ट हो जाइए, कुछ टाइम ब्रेक लीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने फेयर्स पर काम करने की कोशिश कीजिए अगर आप सक्सेस चाहते हैं किसी भी सिचुएशन में। भले वो सिचुएशन जितनी ही स्लो क्यों नहीं चल रही हो, वो वहाँ पर आप कामयाब जब होंगे जब आप अपने फेयर्स पर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और बिना सोचे समझे कोई भी स्टेप नहीं लीजिए, किसी की तरफ कोई एक्शन नहीं लीजिए। अगर डिसअपॉइंट कर रही है आपको सिचुएशन, फेयर, एंग्जाइटी वगैरह आपको फील हो रही है कि आपको ना कुछ करना चाहिए, मेडिटेशन वाली एनर्जी में आइए, ख़ुद को, अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि अभी हमने चैलेंज में देखा, आपको इमोशनल मैच्योरिटी के साथ फ़ैसला लेना पड़ेगा। थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा आप चाहें तो ब्रेक ले सकते हैं सिचुएशन से और अपने ऊपर ध्यान दे सकते हैं। जब आपका माइंड फ्रेश हो तब लें आप कोई ना कोई स्टेप या डिसीजन, तो ही बेहतर रहेगा। तो ये थी आपकी रीडिंग लिब्रा। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। मेल और फीमेल मैटर नहीं करता है, सब एनर्जीज होती है ना। सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।